हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मैं आज रितु रांगडाले आपका स्वागत करती हूँ आकाशगंगा कोचिंग संस्थान बालाघाट में। आज हम बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक लेंगे सेल। सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना, जो कि बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ के साथ में हम जो है उनके ऑप्शंस को भी समझेंगे, जिसके साथ में जो है आपका एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, है ना। इसकी हम थ्योरी भी देखते चलेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेल। सेल की खोज किसने की थी, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। सो सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। है ना। कब की थी? 1831 में की थी। ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है। 1831 में उन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक जो है एक डबल मेम्ब्रेन वाला जो है एक अंग होता है। वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है, अंग होता है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक में, है ना, जिसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है ना। और जो है केंद्रक में कुछ आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब चीज़ें। अब हम सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है, इनको जो है सेल की डिस्कवरी का जो श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है सेल की खोज की थी। पर कौन सी सेल की खोज की थी? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। कब की थी और कैसे की थी, है ना। मृत कोशिकाओं की खोज की थी इन्होंने, और जो है इन्होंने एक पेड़ की छाल लिया था। खुद के माइक्रोस्कोप में एक पेड़ की छाल लेकर के उसका छोटा सा टुकड़ा उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, और जो है उन्होंने उसमें कुछ ऐसे सेल्स देखे थे मधुमक्खी के छाते के समान, जिनको उन्होंने सेल्स नाम दिया था, और बाद में इसका नाम जो है सेल हुआ। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की थी, मृत सेल की खोज की थी। थर्ड ऑप्शन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं ना। सूक्ष्म विज्ञान के जनक को कौन कहलाते हैं? जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है लाइव सेल की खोज की थी। लाइव सेल की खोज की थी इन्होंने। फोर्थ ऑप्शन आता है मैथिस श्लाइडेन। इन्होंने जो है सेल थ्योरी दिया था। दो वैज्ञानिक थे, मैथिस श्लाइडेन एंड श्वान। इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी दिया था। श्लाइडेन जो है हमारे वनस्पति शास्त्र थे, और जो श्वान थे वो जो थे जूलॉजिस्ट थे, यानी कि प्राणी शास्त्र थे। ओके, अब हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन था, हमारा क्वेश्चन क्या था? सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि सेल का कंट्रोलिंग पावर जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। सो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा।
अब जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, इसमें कुछ ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है। इसके अंदर क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में क्या बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। 38 ATP से एक ग्लूकोज, है ना, और एक ग्लूकोज से जो है 4.2 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप सेल का कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ पादप सेल में पाया जाता है ना। जो प्लांट सेल्स है उनका ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पादप सेल है, उसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप सेल्स में पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है दोनों सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में जो है न्यूक्लियस हमारा केंद्रक पाया जाता है ना। तो ये क्या होगा, नहीं होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, पादप सेल और जो है जंतु कोशिका, है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पाया जाता है। पावर, ऊर्जा की ज़रूरत है जो दोनों सेल्स को पाई जाती है, लगती है ना, इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है जो कि दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और जो हमारा प्लांट सेल दोनों में ये राइबोसोम पाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ पादप सेल में पाई जाती है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप सेल का ही जो है मेन ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पादप सेल में पाया जाता है ना, प्लांट सेल्स में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। सुसाइड बैग से यहाँ पर है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। हमारी कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना। तो इनमें से एक होता है सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है जिसको, उसको बोला जाता है लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम एक ऐसा अंग है जिसमें कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाचक एंजाइम कौन कौन से, हाइड्रोलेटिक एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलेटिक एक एंजाइम है जो कि क्या है, एक पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, लाइसोसोम में। जब कोशिका के बाकी ऑर्गेनिज्म काम नहीं करते हैं ठीक से, तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइसोसोम ये एंजाइम को रिलीज कर देता है, यानी फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाचक एंजाइम है जो कि वो कोशिकांग में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कोशिका नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, मतलब कि ये खुद ही आत्महत्या कर लेता है। सेल की आत्महत्या का जो है श्रेय किसको जाता है? लाइसोसोम को जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है लाइसोसोम होगा। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में क्या होता है? जल, वाटर का क्या होता है? संवहन करता है ये, है ना, एक प्रकार से वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम करता है वैक्यूल्स। रसधानी, जिसमें जल भरा होता है ना। गोल्जी बॉडी, वही प्रोटीन संश्लेषण। न्यूक्लियस हमारा क्या आ जाएगा? केंद्रक आ जाएगा, कंट्रोलिंग सिस्टम। सो ये वाले ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लाइसोसोम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।